हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायो का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बीजांड की संरचना। देखो, बीजांड की संरचना एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। या तो वो पूरा स्ट्रक्चर दे देगा, बीजांड की संरचना बनाइए, या उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आता तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे ना तो बहुत आसानी से आप भी बना लोगे। अब ये नहीं बोलना कि अरे मैम तो आप तो ऐसे ही हवा में बातें फेंकते हो। आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, आप बना लोगे, हमसे कहाँ आ रहा है, जो आ जाएगा। बस थोड़ी सी कोशिश करो। ये संरचना हो गई, टेढ़ा तो नहीं हो गया। ये यहाँ पे ये कोशिकाएं होती हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ये संरचना, ये देखो कितना इजी तरीका है ना। इसमें देखो थोड़ा भी टाइम लगा, नॉर्मली बन गया, बहुत आसान है। अब कोशिश करो, आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये चलो इसके बारे में बात करेंगे। ये पूरी संरचना किसकी हो गई, ये हो गया आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर, मतलब बीजांड की संरचना, जो किसका पार्ट होता है, स्त्री केसर का या गायनोशियम का। अब देखो ये भाग आपका क्या कहलाएगा, ये जो आपका भाग कहलाता है ये है पुष्प वृंत। सॉरी दोस्तों, इसको हम पर्णवृंत बोलेंगे, पर्णवृंत, पर्णवृंत। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, संवहन मंडल, संवहन मंडल। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं बीजांड काय, बीजांड काय। ये जो ऊपर वाला भाग है सबसे, ये होगा अध्यावरण, अध्यावरण, या इसी को क्या बोलते हैं, इंटीगमेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, ये आपकी संरचना हो गई किसकी, बीजांड काय की। ये वाला जो भाग है बिल्कुल सेंटर में, इसको क्या बोला जाएगा, ये होता है भ्रूण कोश। ठीक है, ऐसा कोश जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है वो आप क्या कहलाता है, भ्रूण कोश। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी हम सिर्फ जानेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया। ये वाला, ये जो है, ये होती है अंड कोशिका, अंड कोशिका। और ये इसकी क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका। ठीक है, ये होता है ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और ये होती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये जो बच्चों, अब इसको हम एक तरफ से क्लियर करते हैं। जो बीजांड का सबसे बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, अध्यावरण। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, अध्यावरण। अध्यावरण क्या करता है,
बीजांड को चारों तरफ से कवर का काम करता है। जैसे हमारे चारों तरफ, हम अगर घर में रहते हैं तो हमारे चारों तरफ हम दीवारों से घिरे रहते हैं, उसी तरह ये बीजांड जिस दीवार से घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, बीजांडकाय या अध्यावरण। ठीक है, फिर क्या पाया जाता है, बीजांडकाय नहीं, इसको क्या बोलते हैं, अध्यावरण है, इंटीगमेंट। अब ये जो है ये क्या है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश अपने चारों तरफ जिस संरचना द्वारा घिरा रहता है इसे क्या बोला जाता है, ये वाली जो संरचना है ये इसको क्या बोला जाता है, बीजांडकाय। हाँ दोस्तों, ये तो हमने करवा दिया, ये है बीजांडकाय या इसी को क्या बोला जाता है, न्यूसेलस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये जो पूरी संरचना है वैसे तो ये अध्यावरण द्वारा घिरी रहती है, लेकिन इसका एक भाग कैसा रहता है, खुला रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के अंदर जो क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश में क्या पाई जाती है, अंडकोशिका। अब देखो इनकी संख्या कितनी होती है, 3 इधर होती है और 3 उधर होती हैं। जो द्वार की तरफ होगी वो द्वार कोशिका, और जो इसके विपरीत होगी यानी यहाँ पे स्थित होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, और यहीं पे क्या स्थित होता है, निभाग, या इसको क्या बोलते हैं, चैलजा। चैलजा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। और बीच में क्या पाया जाता है, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, जो पराग नली की प्रवेश करती है, क्योंकि जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका में जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होकर किसका निर्माण करते हैं, पराग नली का। और ये पराग नली यहाँ से इस बीजांड द्वार द्वारा कहाँ प्रवेश करती है, भ्रूणकोश में। फिर वहाँ प्रवेश करने के बाद उसमें डिवाइडेशन होता है और आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये हो गया पूरे बीजांड का आवरण। ठीक है, ये अब सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, अध्यावरण। इसके बाद का भाग क्या कहलाएगा, बीजांड का, जो किसको घेरे रहता है, भ्रूण कोश को घेरे रहता है। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं द्वार की तरफ पाई जाएंगी, बीजांड द्वार की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारी कोशिका। इसके जस्ट विपरीत क्या पाया जाएगा, प्रतिमुख, मतलब मुख के विपरीत प्रतिमुख। तो ये आपको क्या हो जाएगा, प्रतिमुख कोशिकाएं। और इसी के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, निभाग, जिसको क्या बोलते हैं, चैलजा। ये आपका क्या हो गया, पर्णवृंत, जो क्या करता है, बीजांड को, वो जो बीजांड होता है, बीजांडासन, उनके बीजांडासन में जो स्थित होता है वो किसके थ्रू होता है, पर्णवृंत के थ्रू। ठीक है, और सॉरी, जो क्या कहते हैं, बीजांड और पर्णवृंत को जोड़ने वाली संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे होती है संरचना जो पूरे बीजांड को किससे जोड़ेगी, बीजांड वृंत से। इसको क्या बोला जाता है, नाभिका। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी और प्रॉब्लम होती है या ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।